अच्छा लगे तो आमीन कह दीजिएगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। सुभान। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कोई सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले। यहाँ पर जब भी बैठे जब दुआ मांगी जाए तो आमीन कहिएगा। उलमा फरमाते हैं कि फरिश्ते भी यहाँ पर मौजूद फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। जब दुआ मांगी जाती है तो फरिश्तों की आमीन में बंदे की आमीन में अगर टक्कर हो गई रब्बे कदीर उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। बेशक आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बस एक वादा करो कि इंशाअल्लाह आज हम लोग यहाँ पर जब तक जलसा चलता रहेगा जितने भी हमारे उलमा इकराम तशरीफ लाए हैं तमामों की तकरीरों को सुननी है और दुआ करके यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है भाई दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। मौजूद सामीन इकराम बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बनी इस्राइल में एक बहुत बड़ा गुनहगार खताकार 99 आदमी का कातिल 99 आदमी को मार चुका था। और नौजवानों मेरे बच्चों सुनो सुनो, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को फरमा रहे हैं। और सहाबा बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी किस्सा सुना रहे हैं कि मेरे साहबियों सुनो, बनी इस्राइल में एक कातिल था जो 99 आदमी को कत्ल कर चुका था। देखिए हम ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है। 2 रात हो गए, 2 दिन हो गए, मैं सोया नहीं। बिहार में जलसा था, अब वहाँ रात में भी जलसा होता, दिन में भी जलसा होता। परसों रात में जलसा किया, कल दिन में जलसा हुआ, फिर रात में जलसा किया, दिन भर का सफर करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज ये तीसरी रात है, सोने का मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। अब वो जमाना नहीं रहा, ये जमाना अभी तो घड़ी है, मोबाइल में घड़ी है, कलम में घड़ी है, दीवार में घड़ी है, जहां देखो वहां घड़ी है। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती, पहले जमाने में
में घड़ी होती थी? बोलिए। नहीं नहीं होती थी। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी। हमारे जो बुजुर्ग बैठे वो जानते हैं, पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी। लोग सूरज को देखकर, साया देखकर वो समझ जाते थे अभी कितना टाइम होगा, अंदाजा लगा लेते थे। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। लेकिन घड़ी तो है नहीं, कितनी देर तकरीर करनी है, 1 घंटा कब होगा, 1.5 घंटा कब होगा, पता नहीं। तो वो अपने साथ में वो टेबलेट रखते थे। जब तकरीर करने बैठते थे तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे वो टेबलेट भूल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा 1 घंटा पूरा हो गया। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया, बोले माली मौली साहब आज माइक नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया। हजरत ने बोला कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। हजरत ने सोचा भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले तो टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोले मिस्टेक हो गया है। तो ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, बहुत जल्द मैं अपनी बातों को समझने की कोशिश करूंगा। अज़मत कुरान क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह सुनेंगे। ये जिंदा मजमा है, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, हमारा नौजवान यहाँ आया है। हमारी माँ बहनें भी पर्दे में सुन रही हैं। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों सुनो, बनी इस्राइल में एक बहुत बड़ा कातिल था, 99 आदमी को वो मार चुका था। भाई कितना आदमी को मारा? 99। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर था तो इंसान था ना, और ये इंसान तो था, रात को सोया, करवटें बदलता रहा, आंखों से नींद दूर हो गई कि कल को मौत होगी, मौत आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा 99 आदमी को तूने मारा, इसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दूंगा? शायद तौबा का दरवाजा खुला है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, शायद अल्लाह मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ए बेटा, ए बेटा, ए बाबू, कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा? लगले एक जो तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बोझो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से मुगला। मतलब बैठ जाओ बेटा, तकरीर खत्म हुई। कुछ देर का मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ था तो नजर पड़ी, तो मैंने इशारा किया बाबू जाओ। बोला अब नहीं जाएंगे। मैंने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। आखिर था तो इंसान था ना। सुबह हुई, एक राहिब के पास पहुंचा, राहिब से कहने लगा भाई मुझे एक मसला पूछनी है, आप जवाब देंगे? बोला हाँ पूछो क्या मसला है? तो इस नौजवान ने कहा कि मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा? भाई मौत का डरना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मौत से डरो, जब किसी जनाजा को देखो तो खड़े हो जाया करो, मौत से डरो, मौत डरने की चीज है। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, उठ गया जिस घड़ी आबदाना छोड़कर सबको जाना पड़ेगा, बेशक उठ गया जिस घड़ी आबदाना
छोड़कर सबको जाना पड़ेगा, कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। बहुत खूब भाई। दुनिया की हकीकत है। और कुर्बान जाओ, बाप का 2 बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, वो सारे रिश्तेदार लोग जमा हुए, नहला गुसल दिया गया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। दोनों भाई शाम को अब घर में बैठे तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मुन्ना ऐसा करो, अब्बा तो इंतकाल कर गए, अब जितनी जायदाद है इस सब तकसीम करो, तकसीम करो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई अब्बा को मरे हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, थोड़ा सब्र तो कर लो, सब्र तो कर लो, कुछ दिन के बाद तकसीम कर लेंगे। तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं, सब्र नहीं, सब्र करने की क्या बात है, अब्बा चले गए, वो अपना समझते रहेंगे, अब मेरा हिस्सा है निकालो। तो वहां पर रिश्तेदार लोग जमा थे, मामा आए हुए थे, फुफ्फा आए हुए थे, चाचा आए हुए थे। तो कहा भाई ठीक है, कल करना है, आज कर लो, क्या दिक्कत, भाई चाहता है कर लो। तो मामा ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा बाप 5 बीघा जमीन छोड़ के मरा है, क्या करोगे? छोटे भाई से पूछे क्या करोगे, 5 बीघा जमीन तुम्हारा बाप छोड़ के मरा है। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया जानेगा। बड़े भाई की तरफ इशारा किया कि भैया जानेगा। तो भैया से पूछा भाई क्या करोगे? तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा ने कहा कि भाई तुम्हारा अब्बा जो है ना, वो 5 जानवर छोड़कर मरे हैं, उसका क्या करोगे? तो छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 जानवर हम रख लेंगे। तो फिर मामा ने कहा कि तुम्हारा अब्बा एक दुकान छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटा से पूछा, छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला तुम्हारे अब्बा के ऊपर में 50,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका से पूछा, तो छोटका बोला कि भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया, सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे, सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, जानवर को हम जाना, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। वो राहिब कहा कि भाई तुम्हें शर्म आती है? बोला क्यों? बोला 99 आदमी को कत्ल करके मार दिया, अब आए हो तौबा का मसला पूछने के लिए? तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। तो राहिब बोला अच्छा, एकदम आपने फैसला कर दिया तौबा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी, चलो उठो यहाँ से जाओ। बोला अच्छा ठीक है, जब तौबे कबूल नहीं होगी तो हम भी अपना फैसला करते हैं। निकाला तलवार, बोला जब तौबा कबूले नहीं होगी तो ये 99 का आंकड़ा काहे रहेगा, हम सेंचुरी क्यों नहीं मारेंगे, हम 100 क्यों नहीं मारेंगे? निकाला तलवार और राहिब का गर्दन उड़ा दिया। भाई कितने हो गए? 100 हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि फिर कुछ महीने गुजरे, फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो बंदा था, आखिर था तो इंसान था, आखिर था तो बशर था। कुर्बान जाओ, आंखों से नींदें दूर है। वो सोचा कि अब मुझे किसी आलिम से मसला पूछना होगा, किसी आलिम से मसला पूछना होगा कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरा तौबा अल्लाह कबूल करेगा, क्या तौबा का दरवाजा खुला हुआ है कि नहीं है? वो इसी पेशो पेश में था। सुबह हुई, बहुत काफी लंबा सफर किया। काफी लंबा सफर करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचता है, बारगाह में बैठता है, अदब से बैठता है। आलिम पूछता है बाबू कहाँ से आए? बोले मैं फला मकाम से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ,
लंबा सफर करके आया हूँ। कहा कि कहो क्या बात है? कहा कि हजरत बस एक मसला पूछनी थी। बोला पूछो क्या बात? कहा कि हजरत मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। भाई कितने आदमी को मार चुका हूँ? बोलो। 100 आदमी को ये कह रहा है उस आलिम से कि मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। तो उस आलिम ने कहा कि फिर? बोला हजरत बस मैं तौबा करना चाहता हूँ। मसाला यही है कि मैं जो तौबा करूंगा क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? तो आलिम था, उन्होंने कहा कि बाबू सुनो, तौबा का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तू सिद्के दिल से तौबा करेगा, सच्चे मन से तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। लेकिन सुनो, ये तौबा यहाँ मत करना। वो बस्ती देख रहा है। कहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ। कि चला जा उसी बस्ती में, चला जा उसी मोहल्ले में, चला जा। वहाँ नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, दीन वाले लोग रहते हैं, दीन के दाई लोग रहते हैं। उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहना, तौबा करना, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हदीस के लफ्ज हैं, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस शख्स ने जब ये सुना कि तौबा कबूल हो जाएगी, मेरी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तो उस आलिम के पास से उठा और उस बस्ती की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे इस बस्ती से निकला, वो बस्ती तो बहुत दूर थी। इस बस्ती से जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा। हदीस के लफ्ज हैं, उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, हाथ यूं रहा, पेट के बल गिरा, हाथ यूं रहा। उठना चाहा, उठ ना पाया, हिलना चाहा, हिल ना पाया। हाथ काम करना बंद कर दिया, जिस्म साकित हो गया, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई, जिस्म शुरू परवास कर गई। भाई मौत हो गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसमें शुरू परवाज कर गई, जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। अब जन्नत के फरिश्ते कह रहे हैं कि ये तौबा करने जा रहा था, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं कि ये 100 आदमी का कातिल है, अभी तौबा नहीं किया था, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। हदीस के लफ्ज है कि दोनों में बहस हो रही थी, जन्नत के फरिश्ते और जहन्नम के फरिश्ते में बहस हो रही थी कि अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा, सुभान अल्लाह। अब ये शख्स जन्नत में गया कि जहन्नम में गया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह सुन के उठेंगे तो इंशाल्लाह सुन के उठेंगे, इंशाल्लाह सुन के उठेंगे मेरे भाई, बस सुन के उठेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आ रहा था तो एक हजरत ने कहा कि हजरत आप भोजपुरी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भोजपुरी भी पढ़ दीजिएगा। अब पता नहीं आप लोग भोजपुरी समझते हैं कि नहीं समझते? जी माशाल्लाह, हमारे हजरत लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा। अच्छा इंशाल्लाह वो तो मैं बाद में सुनाने की कोशिश करूंगा, अभी तो पहले कुछ गुफ्तगू सुन लीजिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बनी इस्राइल का जमाने का 100 आदमी का कातिल जहन्नम में दाखिल हुआ कि जन्नत में दाखिल हुआ। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ज़हन को हाजिर करो। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। भाई गुस्सा करना क्या है? बोलो गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना हराम है। शराब पीना क्या है? हराम। ज़िना करना क्या है? हराम। जुआ खेलना क्या है? हराम। कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? हराम। जहेज लेना हराम। जहेज लेना, बोले इसको आने दो। जहेज लेना, बोले जहेज को आने दो। ये जो जहेज में, अच्छा आपके यहाँ गाड़ी चलती है, जहेज में लेते हैं लोग? अरे बाप, ये बला यहाँ भी है। हम समझे खाली बिहारे में है, लेकिन ये बला यहाँ भी है। हाँ,
शराब पीना हराम, जिना करना हराम, जुआ खेलना हराम, कुत्ता का गोश्त खाना हराम। उसी तरीके से बेटी वाला से मांग कर जहेज लेना ये भी हराम, ये भी हराम है। एक जलसे से वादा पैगाम लेकर उठोगे इंशाल्लाह, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथों को उठाओ इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं अभी वो रिटर्न कब होगा? तौबा कर लेंगे, रही इंशाल्लाह तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह। मेरे साथ तीन बोल बोलना, तीन बोल बोलना मेरे साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा गुनाह अगर दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, जमीन के जर्रों से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह सितारों के बराबर क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक क्यों ना भर गया हो, तीन बोल बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हो। सुभान अल्लाह। बेशक इंशाल्लाह वो तीन बोल बोलेंगे इंशाअल्लाह। भाई, बोलेंगे इंशाल्लाह। बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी तौबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो ये तीन बोल बोल लेगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को धो देगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये मेरा जुब्बा है, ये मेरा जुब्बा अगर गंदा हो जाए, इसको धोने के लिए कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। भाई कितना बाल्टी पानी चाहिए बोलो ना? 1 बाल्टी। 1 बाल्टी पानी चाहिए। 1 बाल्टी पानी लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 बाल्टी पानी चाहिए इस जुब्बा को धोने के लिए। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारी सारी जिंदगी के गुनाहों को धोने के लिए मेरा रब कहता है, मेरा बंदा तुम्हारी सारी जिंदगी के गुनाहों को हम धो देंगे, मिटा देंगे, बस सिर्फ आंसू का ये कतरा बहा दो। सुभान अल्लाह। बेशक आंसू का ये कतरा बहा दो, निकाल दो, हम तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देंगे जैसे अभी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हो। इंशाल्लाह तौबा करके उठेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। इस जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। देखिए सबसे बड़ी बात, बड़ी चीज है अमल की, अमल की बात। तकरीर सुनना बहादुरी है, लेकिन इससे बड़ी बहादुरी यह है कि आप अमल करो, उलमा की बातों को सुनो तो अमल करो। अमल की नीयत से बैठोगे तो इंशाअल्लाह ये बात अच्छी लगेगी, ये बात दिलों के अंदर में उतरेगी। जहेज के ऊपर मैं भी गुफ्तगू जी। अब मेरा मौजू वो नहीं है, मेरा मौजू इसलिए कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये मैंने तिलावत किया है, इस मौजू पर मुझे तकरीर करनी है। लेकिन जहेज की बात आ गई है, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ रोशनी डाल दूं जहेज के ऊपर में। भाई डाल दूं? जी डालिए, थोड़ा सा रोशनी माँ बाप के बारे में डालिएगा। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, मौलाना थोड़ा माँ बाप के बारे में। माँ बाप इंशाल्लाह, माँ बाप के ऊपर में भी एक बात याद रखना नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला आज तक नहीं बना। सास ससुर से, अपने ससुर से 5 लाख रुपए तुम ले लिए जहेज में, क्या तुम पैसा वाला हो जाओगे? ये पैसा रुकेगा? अरे हराम का पैसा कभी रुका ही नहीं है जो रुकेगा। वो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से चला जाएगा। हराम के पैसे से कोई मालदार नहीं बना है। ए नौजवानों सुनो, अरे किसी के पैसे पे नजर क्यों रखते हो? अरे कोई मोटरसाइकिल देगा जब भी हम चलाएंगे। अल्लाह ने बाजुओं में मेरी ताकत दिया है, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, जहेज मत मांगो। इंशाअल्लाह तुम्हारे तकदीर में अगर अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। सुभान अल्लाह। बेशक ईमान को तो पहले मजबूत करो, अपने ईमान को तो मजबूत करो। लेकिन आलम क्या हो गया है, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा एक बीमारी हमारे बच्चों के अंदर में, नौजवानों के अंदर में एक बीमारी और भी है, और वो बीमारी ये है कि सबको हैंडसम लड़की चाहिए। भाई हैंडसम ही सबको हैंडसम लड़की चाहिए। अच्छा काली लड़की से कोई ब्याह करने के लिए तैयार नहीं। आखिर क्यों भाई? भाई लड़की काली है तो क्या उससे ब्याह नहीं करना चाहिए? का किताब में मना है क्या? मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी देखो। अल्लाह के नबी ने 4 बातें फरमाई है निकाह के लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई हसब और नसब को देखता है, खानदान को देखता है, कोई हुस्न और जमाल को देखता है, खूबसूरती देखता है,
कोई माल देखता है कि कितना माल मिलेगा, कोठी वाली है कि नहीं है, दुकानदार की बेटी है कि नहीं है। और सुनो, कोई दीनदारी देखता है, तुम दीनदारी को तरजीह देना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, तुम दीनदारी को तरजीह देना। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता कर लेना। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना दामाद बना लेना। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना बहू बना लेना। एक लड़का ऐसे ही बहुत फोटो देखता था। अभी तो ये जमाना, आज हमारे अकाबिरीन यहाँ बैठे हुए हैं। एक वो जमाना था जब लड़के की शादी की बात घर में छिड़ जाती थी तो लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता था, माँ बाप के सामने जल्दी नहीं आता था। बोले बात सही है कि नहीं? लड़का शर्म कि भाई मेरी शादी की बातचीत चल रही, हम कैसे माँ बाप के सामने जाएंगे। और अभी का जमाना देख लिए, लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूम रहा, अम्मा से कहता है कि इसी फुटकी से हम ब्याह करेंगे। अब्बा से बोल देना यही मेरी पसंद है, यही मेरी लैला है, अगर इससे शादी नहीं हुई तो बस समझ लो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सुनो, बहुत जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता करो, इसलिए कि दीनदार लड़की से निकाह करोगे, अल्लाह उस बच्ची के, वो बच्ची अपना कदम को तेरे घर में रखेगी, अल्लाह उसके कदम के सदके में तुफैल में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। सुभान अल्लाह। जहां दीनदारी हो, दीनदारी हो, लड़की का बाप नमाजी हो, लड़की की माँ नमाजी हो, अल्लाह अकबर कबीरा, उस घर के अंदर में दीनदारी हो, उस घर को, उस रिश्ते को सबसे पहले तरजीह दो। ये हम नहीं कहते, इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम दीनदारी को तरजीह दो। एक लड़का फोटो देखता था, उसकी माँ फोटो दिखाती थी, भाई भाभी फोटो दिखा, देखो ये लड़की तुम्हारे लिए आई है, पसंद है। ये लड़का देखता था, बोला नहीं ये हमको पसंद नहीं। काहे पसंद नहीं? बोला नहीं बहुत काली है, चलो छांटो। ये लड़की देखो, ये लड़की पसंद है। बोला नहीं ये भी पसंद नहीं। काहे नहीं पसंद है? बोले इसकी नाक टेढ़ी है, चलो हटाओ। ये लड़की की फोटो देखो, ये पसंद है। बोला नहीं, काहे नहीं पसंद है? बोले इस लड़की की आंख छोटी है। यानी छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई भाई बोलो? 40। अब 40 साल हो गई, तो इनका जीजा ने कहा कि देखो अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला क्यों नहीं होगी? बोला इसलिए नहीं होगी कि अब तेरी उम्र 40 साल हो गई, 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू होता है, अब बेटी कौन देगा तुमको? तो भी बड़ा अफसोस किया, बोला कि नहीं सही है जीजा, ऐसा कीजिए, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, ना फोटो देखेंगे ना लड़की देखेंगे, ऐसा कीजिए आप जो देख लीजिएगा ना, आपके देखे पे हम तैयार। तो जीजा बोला अच्छा बेटा तुमको हम ब्याह करवा रहे हैं। ये काली लड़की से बातचीत चला दी, बात फाइनल, बारात गई, निकाह करके बीबी को लाया। अब जब रात में कमरे में गया बीबी के पास, तो बीबी घूंघट उठाई, तो बीबी को देखा ना, वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीबी सोची कि लगता कोई बीमारी है क्या ये लड़का को,
ये तो कोई बातें नहीं किया, पहले ही बेहोश हो गया। तो पानी का गिलास उठाई, पानी का छींटा चेहरे पे मारी, बोली अरे आपको कोई बीमारी है क्या? तो नौजवान आग खोला, बोला बीमारी नहीं है, जल्दी बोलो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की बोली कि हम यहाँ नई नवेली आई है, हम नई यहाँ आए हैं, हम यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं, एक बात पूछनी थी। शौहर बोला जल्दी पूछो। तो बीवी बोली कि ये बता दीजिए यहाँ पर हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें। तो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। फिर लड़का बेहोश हो गया। नौजवानों सिर्फ सूरत पे ना जाओ, सीरत पे भी जाओ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए, 15 साल की उम्र है। अच्छा, हजरत फातिमा ज़हरा के पैगाम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी दिया, हजरत उमर फारूक भी अपना पैगाम लेकर आए, और मक्के के अमीर लोग पैगाम लेकर आए। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया, फातिमा अभी छोटी है। और कुर्बान जाइए, हजरत अली बकरी चरा रहे थे। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले दमा, सुभान अल्लाह। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। सुन लो, चराना बोल रहे, हम चुराना नहीं बोल रहे। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। हजरत अली बकरी चरा रहे थे, उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अली जा, मुस्तफा कायनात बैठे हुए हैं, फातिमा का निकाह का पैगाम की बातें चल रही है, तू भी अपना पैगाम दे दे। तो हजरत अली ने कहा कि आप लोगों का क्या हुआ? बोला नहीं, हम लोगों की बात कबूल नहीं हुई, शायद तेरी बात कबूल हो जाए। तो हजरत अली ने कहा कि जब आप लोगों की बात कबूल नहीं हुई तो मेरी क्या हैसियत है, मैं तो एक गुलाम हूं। कहा कि जा तो सही। तो हजरत अली गए, बैठे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर उठाई, निगाह उठाई, क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह पैगाम। अच्छा, फातिमा के बारे में आज इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह, सिर्फ इंशाअल्लाह कहा। हजरत अली उठ के वहां से बाहर निकले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा क्या बना, बात बनी? अल्लाह के नबी क्या बोले? बोला नहीं, बात नहीं बनी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि भाई कुछ तो बोले होंगे, अल्लाह के नबी कुछ तो फरमाए। कहा कि नहीं, वो सिर्फ ये बोले इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए नादान, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। सुभान अल्लाह। नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। तेरे रिश्ते को अल्लाह के नबी ने कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। फातिमा के साथ होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस वाक़ये को यही रहने दो। रुखसती कितने दिनों में हजरत फातिमा ज़हरा की हुई, और जहेज में अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को क्या क्या दिया? अपनी बेटी को जहेज में क्या क्या दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और रुखसती किन कपड़ों में हजरत फातिमा ज़हरा की हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक बेटी वाला बेटी लेके परेशान था, काफी पैसा वाला था। एक लड़का के बारे में पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, एमए भी है, उम्मे भी है। ये लड़का दोनों है, एमए उम्मे। अब वो समझने वाले समझ रहे होंगे एमए उम्मे क्या है। लड़का संस्कृत पढ़कर आया है। ये लड़की वाला सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, लड़का कहीं हाथ से ना निकल जाए। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोला चल तो सही, उस लड़के को पकड़ेंगे, अगर वो मेरा दामाद बन गया तो मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, लड़के वाले के घर पहुंचा, जाके सलाम किया, बैठा। लड़के के बाप से कहा कि भाई मुझे पता चला कि आपका इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगोगे वो देंगे, क्या आप मेरे यहाँ रिश्ता करोगे? तो लड़के का बाप बोला कि भाई आपकी लड़की को देखेंगे तब फिर कोई जवाब दे पाएंगे। बोला बस देख लीजिए ये लड़की को। फोटो निकाला, बोला देखिए। तो लड़का का बाप फोटो देखा तो लड़की खूबसूरत थी, पसंद आ गया। बोला बच्ची तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दो। तो उसके बेटे को दिखाया, बेटे ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया। लड़की वाला बड़ा खुश हो गया, चलो बात हो गई, पसंद आ गई। तब सोचा कि चलो जब तैयार हो ही गया है तो कुछ लेन देन की बात कर ले, क्या लेगा क्या नहीं लेगा, क्या देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा। तो लड़के के बाप से बोला कि भाई आप क्या लोगे जहेज में? बोला कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, ये लड़का सामने बैठा है, लड़के से पूछ लो, जो लेना होगा वो बोल देगा। तो ये लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।
लड़का सामने बैठा है, लड़की वाला ने पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, कौन सी घड़ी लेगा, जल्दी बोल। तो लड़का बोला ना, बोला कि बोलो भाई, ये ना बोल रहा ना हाँ बोल रहा। तो उसके साथ में जो था बोला कि संस्कृत में बोल रहा है। फिर पूछो, तो फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना, बोला भाई क्या बोल रहा है, ना बोल रहा है कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो, तो बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना, हाँ। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही है ना, हाँ खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, सुभान अल्लाह, किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, अरे घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, सुभान अल्लाह, में जरूर लाई। अरे गरीब का मकाम क्या समझोगे मेरे नौजवानों, गरीब का मकाम सुनो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मालदारों से गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 500 साल मालदारों से पहले जन्नत में जाने वाला गरीब होगा, गरीब होगा। अल्लाह तौफीक दे तो सिर्फ पैसे वालों की तरफ ना देखो, गरीबों को भी देख लिया करो, गरीब की बेटी को भी देख लिया करो, यतीम बच्चियों को भी देख लिया करो। तुम क्या समझते हो, जहेज के लालच में गरीब बच्चियों को छोड़ दोगे, यतीम बच्चियों को छोड़ दोगे, वो उनकी उम्रें ढल जाएगी, रात में तड़पते तड़पते उसकी रात गुजरेगी। तुम क्या समझते हो कि तुम जन्नत में चले जाओ। दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, दीन सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन नहीं है, दीन सिर्फ हज कर लेने का नाम दीन नहीं है। दीन तो ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 बार फरमाया। कितने बार फरमाया बोलो? 3 बार। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाए, उसका पड़ोसी भूखा सो रहे। बेशक उसका पड़ोसी भूखा सो रहे, वो खुद पेट भरकर खाना खाया हो, शिकम शेर होकर खाना खाया हो, और उसे पता ही नहीं है कि मेरे घर में, मेरे घर के बगल में मेरा पड़ोसी है, गरीब है, यतीम बच्ची है, उसके घर में चूल्हा नहीं जला है, उसकी खबर गिरी नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना है, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाएगा। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। और आखिरी शेर है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं? जी इरशाद। भाई सुनेंगे इंशाल्लाह, सुनेंगे इंशाल्लाह। किसी की जमीन दबाना मत, जमीन का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, जमीन का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। किसी की भी जमीन
दबाने की कोशिश मत करना, नियत मत करना, सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। नमाज रखी रह जाएगी, रोजा रखा रह जाएगा, हज रखा रह जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन बेईमानी कर ली, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन कब्जा कर लिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह दुनिया की जितनी जमीन है इसके 7 तह का तौक बनाएगा। इस जमीन का 7 तह का तौक बनाकर अल्लाह उसके गले के अंदर डाल दे। अल्लाहु अकबर। किसी की जमीन को दबाना नहीं है। मेरी किस्मत में जमीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन नाजायज हराम किसी के ऊपर में, किसी के माल पर, किसी की जमीन पर हमें कब्जा नहीं करना है। मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, ऐसी किसी जमीन पे, ऐसी किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। जहेज के ऊपर बात आई, एक पैगाम जहेज के लिए मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को सुना दिया। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह जहेज मांगकर नहीं लेंगे। और सुनो, हमारे अकाबिरीन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो, हाँ फिर भी ना लो। हमारे अकाबिरीन कहते हैं कोई कुछ देना चाहे अगर जबरदस्ती, फिर भी ना लो, इनकार कर दो कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें आपका जहेज नहीं चाहिए, हमें आपका माल नहीं चाहिए, हमें आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। आप मेरे हक में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर दौलत मेरी किस्मत लिखा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दौलत वाला बना देगा। बेशक दुआ कर सकते हैं माँ बाप, माँ बाप के ऊपर में वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। सुभान अल्लाह, बोलो दवा सुभान अल्लाह। सूरह बनी इस्राइल पारा नंबर 15 रुकू नंबर 2, इसकी तिलावत करो, कुरान पढ़ो नौजवानों, कुरान पढ़ो। अरे मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, ये उड़ीसा की सरजमीन पे जलसा था। 6 साल हुए, 6 साल पहले 50,000 का मजमा था। कुर्बान जाओ, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने बबांगे दहल उड़ीसा के मुसलमानों को पैगाम दिया कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, अरे हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, अपने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। बेशक जन्नत में ले जाने वाला कोई तो कोई ना होना चाहिए। मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, जो मैट्रिक कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, एलएलबी कर लिया, जो भी करना है, वकालत कर ली, जो भी करना, दुनिया की सारी पढ़ाई पढ़ लो, अगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। बेशक दुनिया की सारी डिग्रियां ले लो और कुरान की डिग्री नहीं लिए तो तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है, हदीस के लफ्ज सुनिए, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो बेहतर उसको समझते हो जिसके पास टाका हो, जिसके पास कोठी हो, जिसके पास हवेली हो, जिसका कलकत्ता में जमीन हो, जिसका पटना में जमीन हो, जिसकी दिल्ली में जमीन हो, तुम तो उसको बेहतर समझते हो। क्या आदमी है।
अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो उसी अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने कहा कि लोगों सुनो, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और अल्लाह आगे कहता है कि सुनो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, मेरा अल्लाह कहता है कि जब ये तुम्हारे माँ बाप दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें झिड़कना नहीं। और सुनो आगे अल्लाह कहता है उफ़्फ़िउ वला तनहरहुमा, इन्हें उफ तक भी ना कहना। और सुनो इनके लिए शफकत के बाजू बिछाना और मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप को बरबर रहमत फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। नमाज पढ़ लो, नमाज एक साइड, रोजा रख लो, जितना रोजा रखना रख लो एक साइड, कुरान की तिलावत जितनी करनी कर लो एक साइड, सदका खैरात जितना करना कर लो एक साइड, खाने काबा का हज जितनी मर्तबा हर साल करना कर लो एक साइड। लेकिन सुनो, अगर माँ बाप नाराज है, कसम खुदा की अल्लाह ये नेकियों को, ये नमाज को, हज को, ज़कात को उस वक्त तक अल्लाह कबूल नहीं कर लेगा जब तक अपने रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लो। सुभान अल्लाह। अल्लाह की लानत है, सुनो, फरिश्तों की लानत है, सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी माँ बाप का दिलों को दुखाया, दिल को दिखाया, उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत है और जमीन में रहने वाली तमाम मखलूकात की लानत। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे मेरे बच्चे? इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? तैयार है। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। एक शेर, हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे माँ नहीं होगी। मेरा घर कलकत्ता हुगली डिस्ट्रिक्ट चापदानी कस्बे का नाम चापदानी है। मैं बिहार का रहने वाला। जब मैं बिहार से प्रोग्राम करने जाता था, मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए और तकरीर करते करते मुझे 18 साल हो गए। जब मैं तकरीर करने जाता था, मेरी माँ दरवाजे तक आती थी और जब मैं तकरीर करके लौटता था ना, कुर्ब जवार से, दूर की बात नहीं, कुर्ब जवार से तकरीर करके लौटता था, दरवाजे पे जब दस्तक देता था तो दरवाजा खोलने वाली मेरी बीवी नहीं, मेरी माँ हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। आपने खाया? माँ कहती बेटा खाना खा के आया। मैंने कहा माँ खाना खा लिया। आपने खाया? बोला नहीं बेटा मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। सुभान। बहुत सारे नौजवान होंगे जिसकी माँ नहीं होगी, माँ मर गई। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर
दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह के नबी अपने माँ के शिकम में थे, झलक में बता दे रहा हूँ भाई, इंशाल्लाह सुनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी अपने माँ के शिकम में है। बाप सफर में गया, हजरत अब्दुल्ला मुल्क के शाम में गए, तिजारत करने के लिए लौट रहे थे, रास्ते में बुखार आ गया, इंतकाल कर गए। आप अपनी माँ के शिकम में थे और कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, 7 साल की उम्र हो गई, माँ के साथ मदीना पहुंचे। ननियाल मदीना है और साथ में 2 औरत है, एक अल्लाह के नबी है। अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल। भाई कितनी उम्र है बोलो? 7 साल। अगर आपकी इजाजत हो तो अल्लाह के नबी का बचपना का एक शेर में सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अल्लाह के नबी बकरी चराते थे, तो मेरे नबी की ये शान है और क्या चेहरा है। एक यहूदी बुढ़िया पहली मर्तबा अल्लाह के नबी के चेहरे को देखी ना, तो वो नहीं जानती थी अल्लाह के नबी रसूल हैं। वो कहती है कभी सूरज को देखती थी, कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखती थी। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि माई क्या देख रही है? तो बुढ़िया कहती थी बेटा तू कितना हसीनो जमील है, आज तक मेरी नजरों ने ऐसा चेहरा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। कभी आसमान पे सूरज को देखती हूँ, कभी तेरे चेहरे को देखती हूँ, ऐसा लगता है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज तेरे गालों में घूम रहा है। कुर्बान जाओ। तो अल्लाह के नबी अपने बहन सीमा के साथ बकरी चराने जाते थे। माइक पे बोलिए। बकरी चराने जाते थे तो जंगल के शेर, भालू, चीता वो सब जंगल से निकल कर बाहर आता था और अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार किया करता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब अल्लाह के नबी को बुखार आ गया तो हजरत हलीमा ने, जो आपकी रजाई माँ थी, अपनी माँ नहीं थी, बच्चे के बदन को हाथ दी, बच्चा को बुखार में तड़प रहा है, कहा कि बेटा बेटा मेरा बेटा मोहम्मद आज बकरी चराने नहीं जाएगा, सीमा तू चली जा, अकलीमा तू चली जा। वो लोग चली गई। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब हो गए, अल्लाह के नबी नहीं गए बकरी चराने, तो शेर लोग, भालू लोग, चीता लोग मशवरा करने लगा कि क्या बात है भाई, वो बच्चा नहीं आ रहा, वो बच्चा नहीं आ रहा, क्या बात है। एक बूढ़ा शेर बोला कि सुनो वो बच्चा आ जाएगा, उसकी एक बकरी का बच्चा को उठा लो, उसको छुड़ाने के लिए वो आएगा, हम लोग उसके चेहरे का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह। एक शेर आया, मारा झपटा, एक बकरी के बच्चा को उठा के ले गया। अब वो सीमा दौड़ती हलीमा की दाई, हलीमा की बेटी दौड़ती आई, अम्मा गजब हो गया, एक शेर आया अपनी बकरी का बच्चा को उठा के ले गया। हलीमा के आंखों में आंसू। अल्लाह के नबी ने फरमाया माई रोती क्यों है, तेरा बेटा मोहम्मद है ना, मैं बकरी के बच्चे को छुड़ा लिया। सुभान अल्लाह। नबी जब उस पहाड़ी पर पहुंचे, वो शेर सुनना, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। सुभान अल्लाह। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं।
अल्लाह के नबी अपनी माँ के साथ, हजरत आमिना के साथ, और साथ में है एक खादिमा हजरत उम्मे ऐमन। मदीने के सफर में गए, जब मदीना से मक्का लौट रहे थे। अजय भाई एक बात याद रखो, मदीना और मक्का के दरमियान में जो फासला है, हम लोग जो मक्का मदीना बोलते, कुछ लोग जो पढ़े लिखे वो तो जानते ही जानते, जो हज करने गए वो तो जानते ही है, जो नौजवान मेरा बच्चा नहीं किया है वो मक्का मदीना सुनता है। तो मक्का अलग है, मदीना अलग है। और मक्का और मदीने के दरमियान में 500 किलोमीटर का फासला। कितना फासला है बोलो? 500। इंशाल्लाह मदीना जाएंगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रात मदीने में ऐसी भी गुजर जाए